शाम 6 बजे एक विशेष ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में सायरन बजेगा और कुछ समय के लिए बिजली कट जाएगी। ये अभ्यास हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में लोगों और प्रशासन की तत्परता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान सिविल डिफेंस, पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी संयुक्त रूप से अपनी कार्य प्रणाली का परीक्षण करेंगे और इसके साथ ही फायर और स्वास्थ्य विभाग भी अपना आपातकालीन प्रतिक्रिया की तैयारियों का अभ्यास करेंगे ताकि किसी भी संकट में तेजी से और सुरक्षित बचाव किया जा सके। तो आज पूरे यूपी में देखिए शाम के 6 बजे मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बिजली काटी जाएगी और यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम अभ्यास करेगी किस तरीके से आपात स्थिति में हर स्थिति से निपटा जाए, इसी को लेकर मॉक ड्रिल किया जाएगा। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आज पूरे यूपी में शाम के 6 बजे मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में आज एक मॉक ड्रिल इसलिए किया जा रहा है कि कभी भी अगर किसी तरीके का युद्ध होता है तो उससे हमको किस तरीके से निपटना है, मतलब किसी भी तरीके की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न ना हो कि हमको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। हर एक चीज़ से निपटने का जो है वो पहले से अभ्यास हो सके, इसको लेकर 75 जिलों में आज मॉक ड्रिल किया जा रहा है। कुछ चिन्हित जिले भी हैं जहां पर ब्लैकआउट भी किया जाएगा। इसको लेकर जो बिजली विभाग के तमाम अधिकारी हैं उन लोगों ने भी इसको लेकर एक बैठक करी थी कि कैसे और कहां पर ब्लैकआउट करना है। और उसी के साथ साथ देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जो भी तमाम देखिए सुरक्षा एजेंसियां होती हैं, ये सभी ग्राउंड लेवल पर रहेंगी। नागरिक सुरक्षा एजेंसी की बात की जाए, मतलब कुछ प्रमुख ऐसे चौराहे हैं जहां पर कुछ ऐसी स्थिति पैदा की जाएगी कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो अगर कोई व्यक्ति चोटिल होता है तो उसको कितनी जल्दी, मतलब कितनी जल्दी इमरजेंसी में उसको सुरक्षा दी जानी है, उसको अस्पताल लेकर जाना है, अस्पताल में उसको इलाज कैसे दिया जाना है, ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर देखिए ये कहा जा सकता है एक तरीके से पूर्वाभ्यास जो है वो किया जा रहा है। शाम को 6 बजे देखिए ये रखा गया है। हल्का हल्का अंधेरा भी होता है, व्यवस्थाओं को भी समझा जा सके, क्योंकि दिन में देखिए सभी व्यवस्थाएं दिखती हैं, लेकिन शाम का समय इसलिए रखा गया है कि अंधेरा है, तो ऐसे में उस चुनौती से किस तरीके से देखिए निपटा जाए। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में सायरन बजाया जाएगा, मतलब 2 से 3 मिनट जो है कहीं पर धीमी आवाज़ में, कहीं पर तेज आवाज़ में सायरन बजना होगा और लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा हो जाना होगा। मतलब किसी भी तरीके की पैनिक स्थिति नहीं उत्पन्न होनी है कि सायरन बज रहा है, अंधेरा हो गया है तो लोगों को परेशान हो जाना है। ऐसे में उस स्थिति से अपने आप को किस तरीके से संभालना है। और उसी के साथ साथ देखिए स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि अगर कोई दुर्घटना में चोटिल होता है तो स्वास्थ्य विभाग उसके लिए कैसे अपने आप को तैयार रखेगा, ऐसे तमाम ये कहा जा सकता है कि मुद्दों को लेकर आज ये मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इसके लिए देखिए तैयार हैं और उसी के साथ साथ हवाई हमले की भी जो है एक आपात स्थिति में तैयारी की मॉक ड्रिल की जाएगी। आपने पहले भी देखा था विधानसभा के पास में भी एक हवाई जहाज की लैंडिंग दिखाई गई थी, उसमें से तमाम जो है वो सैनिक उतरते हैं। उसके पहले डीजीपी हेडक्वार्टर में भी देखिए इस तरीके का हुआ था कि हेलीकॉप्टर से लोग उतरते हैं कि अगर कभी डीजीपी हेडक्वार्टर में कुछ आग लगने जैसी स्थिति हो जाए तो वहां से लोगों को कैसे बचा सके। तो एक बड़ा कदम है जिससे आने वाले समय में अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है, युद्ध जैसी स्थिति होती है, कोई ऐसी स्थिति होती है तो लोगों को कैसे जागरूक रखा जाए। बिल्कुल, आपात स्थिति में किस तरीके से निपटा जाए, इसी को लेकर और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरठ से हमारे साथ नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है और आज देखिए पूरे यूपी में मॉक ड्रिल आयोजन किया जाएगा? देखिए, मॉक ड्रिल की जो तैयारियां हैं वो कई दिनों से चल रही थी और उसके लिए जो रिहर्सल है वो कल शाम को 4 बजे कर लिया गया है और आज शाम को 6 बजे जो ब्लैकआउट है उसमें किस तरीके से अपने आप को, लोगों को बचाना है, उसका मॉक ड्रिल किया जाएगा। और उसके लिए जिला प्रशासन से लेकर पुलिस, जो सिविल डिफेंस की टीम है वो, इसके अलावा फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और जितनी भी रिलेटेड विभाग है उन सबको अलर्ट कर दिया गया है। और आज शाम को 6 बजे ये मॉक ड्रिल होगी। उसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से अगर हवाई हमला होता है तो वहां पर किस तरीके से आम जनता को अपने आप को बचाना है और जो सिस्टम है
जो सरकारी विभाग हैं, महकमे हैं और जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं वो किस तरीके से काम करेंगे, इन सब चीजों का एक तरीके से ये रिहर्सल है। और जो आज मॉक ड्रिल होनी है उसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी जो अधिकारी हैं शाम को 6 बजे से पहले एक जगह इकट्ठा होंगे और फिर ये मॉक ड्रिल का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए काफी निर्देश दिए हुए हैं, जिसमें खास तौर से पुलिस, आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए जो अफसर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी शामिल हैं। जिला प्रशासन के वो इंजीनियर्स और अफसर जिनको आपदा प्रबंधन का नोडल बनाया गया है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वो भी इस पूरे मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। इसके अलावा फायर ब्रिगेड को भी बड़ी जिम्मेदारी इस मॉक ड्रिल में दी गई है। तो शाम को 6 बजे जो आम जनता है वो इस पूरे मॉक ड्रिल को देखकर ये समझ पाएगी कि अगर हवाई हमला होता है तो अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक खतरे से घिरा हुआ है, इसी तरह के हमले के खतरे से घिरा हुआ है। तो ऐसे में आम जनता को ये जानना बेहद जरूरी है कि अगर ऐसी कोई विपत्ति सामने आती है तो उस विपत्ति के दौरान लोगों को किस तरीके से व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर को सुरक्षित रखना है। जी बिल्कुल। और हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। रोहित, देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, ऐसे में ये बेहद ज़रूरी भी हो जाता है कि किस तरीके से आपात स्थिति में हमें निपटना है। वाराणसी की बात की जाए तो यहाँ पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही है? कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगे? दृष्टि से जितने भी विभागों की जिम्मेवारी होती है वो सभी सक्रिय हैं, क्योंकि देखिए वाराणसी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा तीज त्योहार व्रत होते हैं, तमाम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, तो इसलिए एक प्रकार से यहाँ एक डिजास्टर फोर्स तो हमेशा 24/7 पे ही तैयार रहती है। लेकिन ऐसे समय में आपदा प्रबंधन के लिए जो तमाम इकाइयां हैं, खासकर सिविल डिफेंस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम हो गई, एनडीआरएफ की टीम हो, सिविल पुलिस जो है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसमें फायर डिपार्टमेंट की हो गई है। तो ये लोग सभी लोगों ने अपनी अपनी तैयारियां कल ही पूरी हो गई है और शाम को ये लोग कई स्थानों पे एक संयुक्त जो है वो डेमो दिया जाएगा, खासकर कुछ जिले का ग्राउंड, विद्यापीठ का ग्राउंड, कुछ इंटर कॉलेज के मैदान में, जहां कॉमन पब्लिक को भी बुलाया जाए और देखे, क्योंकि इस मॉक ड्रिल का मकसद है कि कॉमन पब्लिक जो है वो जाने। क्योंकि देखिए जब कोई युद्ध की स्थिति, ऐसी आपात स्थिति होती है तो हर जगह जिम्मेवार लोग आपको बचाने के लिए कोई पहुंच नहीं पाता। तमाम जो जिम्मेवारियां होती हैं आपको स्वयं निर्वहन करनी पड़ती है, स्वयं से बचना होता। तो ये कॉमन पब्लिक यानी एक आम व्यक्ति को एक प्रकार से कहा जाए तो प्रशिक्षित करने का भी एक प्रयास होता है। डेमो का मतलब ये होता है कि आप दिखला रहे हैं कि कैसे चीजों को होता है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें आमंत्रित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है कि आप आइए, देखिए, कभी आग लगने की स्थिति हो, हवाई हमले की स्थिति हो, कोई भी अव्यवस्था यदि फैलती है तो इसमें एक आम नागरिक होने के नाते आप कैसे अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो मेन मकसद ये है। और इसमें फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ की टीम, सिविल पुलिस और अन्य जो तमाम विभाग है जो भी आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हैं वो सक्रिय रूप से तैयार हो चुके हैं और शाम को उन लोग संयुक्त अभ्यास कई जगह। तमाम जानकारी के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो यहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजित होगा, जिसको लेकर सभी को पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाम के 6 बजे पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल आयोजित होगी, बिजली कटेगी और इसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे उत्तर प्रदेश में सक्रिय नजर आते हैं। आपात स्थिति में कैसे निपटना, इसी को लेकर ये मॉक ड्रिल किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते